किराए भर्ती परीक्षा 2021 मामले में सुनवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने अगली तारीख 22 जुलाई की दी है। गुरुवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का हाईकोर्ट में ट्रायल हुआ। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया और पेपरों को लेकर अधिकारियों से पूछताछ की गया। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच में कैलाश चंद्र शर्मा अन्य की याचिकाओं का सुनवाई लगातार जारी है। तो एसआई भर्ती मामले में एक और तारीख, समय की कमी के कारण नहीं हो सकी सुनवाई। अब 22 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। आज ऑनरेबल कोर्ट में है जो सुनवाई चली और आरपीएससी के द्वारा पक्ष रखा गया और उस पक्ष को कैमरा ट्रायल किया गया और गोपनीय रखा गया उस पक्ष को, क्योंकि इंटरनल प्रोसेस का मामला था। इसलिए सारी बातें मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ काउंसिल्स का भी एतराज़ था और ऑनरेबल कोर्ट का भी ये कहना था कि परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और अब जो मामले की सुनवाई है वो 22 जुलाई मंगलवार को रखी गई है और अब है जो पिटिशनर्स की तरफ से पक्ष रखा जा सकता है। और अब जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर अतिक्रमणकारियों ने व्यापारियों को पीटा है। त्रिपोलिया बाजार में दो पक्षों में मारपीट हुई है। कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण कर किराए पर यहां पर जगह दे रखे हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, जब अतिक्रमणकारियों ने व्यापारियों को पीटा है। त्रिपोलिया बाजार में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल ये मारपीट इसलिए हुई क्योंकि कुछ दुकानदारों ने पहले तो अतिक्रमण कर रखा है और फिर अतिक्रमण करके किराए पर यहाँ पर जगह दे रखी है, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों और व्यापारियों में ये पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। तो ये स्थिति है बाजार के। एक तो अतिक्रमण से बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है, लेकिन पहले तो व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया और उसके बाद उस जगह को किराए पर दी जा रही हैं। जो दुकानदारें जो यहाँ पर रेहड़ी वाले होते हैं, ख़ास तौर पर उन्हें ये लोग उसे किराए पर दे देते हैं और उससे माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इस अतिक्रमण से। और इस दौरान आप देखिए अतिक्रमणकारियों और व्यापारियों के बीच झड़प का ये वीडियो सामने आया है। अतिक्रमणकारियों ने व्यापारियों को पीटा है। घटना का वीडियो आया है सामने। कुछ दुकानदारों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी जयपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने सरकार और रोजगार उत्सव का उद्घाटन किया। देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था सहकारिता को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। शाह के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और उद्घाटन हुए। ये रिपोर्ट देखिए। आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए हैं। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। देश 11वें नंबर पर से चौथे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछत्ते उड़ा दिए।
1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। 24 अन्न भंडारण गोदामों का वर्चुअल उद्घाटन। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण। पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का भी लोकार्पण। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए 64 आउटलेट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। जल संरक्षण और गरीबी मुक्त गांव की प्रेरक कहानियों पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के बाद अमित शाह दादिया से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरी। ये दौरा राजस्थान में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि कांग्रेस राज्य से अधिक बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुए। वहीं उन्होंने ईआरसीपी और आतंकी हमलों को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस राज में जो पेपर लीक हुए उससे ज़्यादा जो बीजेपी का राज था उसमें पेपर लीक हुए थे। यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, एमपी में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, भारत सरकार के हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, कोर्ट के हो रहे हैं। ये पेपर लीक की एक जो समस्या है ये सभी राज्यों में और सभी विभागों के अंदर है और उस कानून की वजह से पेपर लीक पे रोक लगी है राजस्थान के अंदर। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे इलेक्शन के अंदर कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। कितने मगरमच्छ आपने पकड़ लिए? आप कह रहे थे एसआई भर्ती जो परीक्षा जो हुई है ये पेपर लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, इसको हम निरस्त करेंगे। आज क्या बयान दे रहे हैं ये लोग? इनकी जबान कैसे बदल गई? कितने लोगों को अरेस्ट किया है? अब कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पेपर चोरी किया था, बाकी सब लोग सही हैं। तो कुछ लोगों की वजह से सारा पेपर जो है वो निरस्त नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं वो भी कोर्ट से जीत के आ गए वापिस। तो आपने किया क्या? ये योजना ईआरसीपी वसुंधरा जी के समय में उन्होंने प्लान की थी, जिसकी मोदी जी 2 बार अजमेर में और जयपुर के अंदर आके घोषणा कर गए थे कि हम इस परियोजना को शुरू करेंगे। लेकिन ईआरसीपी चूंकि वसुंधरा जी का दिया हुआ नाम था तो इन लोगों को ये हजम नहीं हुआ और इसको उन्होंने राम जल सेतु कर दिया। हमें कोई नाम बदलने में तो कोई ऐतराज़ नहीं है क्योंकि हमारी सभी योजनाओं का बदल रहे हैं। जिस योजना की घोषणा मोदी जी ने की हो वो योजना 5 साल तक इन्होंने नहीं की और ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए 5 साल तक इस योजना का 1 पैसा दिल्ली से नहीं आया। इस चीज़ का तो मुझे बड़ा दुख है कि पुलवामा के अंदर आतंकी हमला हुआ, हमारे 40 जवान से ज़्यादा शहीद हुए। आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था। ये गृह मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा। अभी पहलगांव के अंदर हमला हुआ, कहाँ से आतंकी आए? 4 आतंकी हमारे देश के अंदर आ जाते हैं और हमारे लोगों को गोलियों से भून के चले जाते हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि वो आतंकी कौन थे और कहाँ से आए थे, उनको ये लोग पकड़ नहीं पाए। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन तेज हो गया, लेकिन इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी नेता गाड़ियों और पदों के पीछे नहीं भागते बल्कि सेवा और त्याग के लिए राजनीति में हैं। क्या कुछ और कैसे सुनाते हैं? आप गाड़ी की बात कर रहे हो? अरे हमको गाड़ी कहाँ चाहिए? हम तो अपनी दमड़ी से राजनीति करने वाले हैं, हमको कहाँ गाड़ी चाहिए? आप ये लाभ की बात मत करो हमारे सामने। हाँ, त्याग की बात करो, सेवा की बात करो। हम ये पाने के लिए राजनीति में थोड़ी है, देने के लिए राजनीति में। दादा ऐसा मत करो। और चलिए बात कोटा से बड़ी खबर की करते हैं। ट्रेन में यात्री से मारपीट मामले में एक्शन लिया गया। मारपीट करने वाले टीटी को निलंबित किया गया है। यात्री से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। टिकट चेकिंग के दौरान विवाद के बाद यात्री को पीटा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आप तस्वीर जरा एक बार गौर से देखिए किस तरीके से यहां पर टीटी को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल यात्री से मारपीट का ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। टिकट चेकिंग के दौरान ये मारपीट की गई और तभी वहां बैठे एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया है।
और मारपीट करने वाला ये टीटी जो है वो निलंबित कर दिया गया है। यात्री से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। टिकट चेकिंग के दौरान विवाद के बाद यात्री को पीटा था। तो ये वीडियो हमने आपको कल दिखाया था, कैसे एक टीटी ट्रेन के कोच में आप देखिए एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए नज़र आ रहा है। उसके ऊपर एक्शन लेते हुए टीटी को निलंबित किया गया है। टिकट चेकिंग के दौरान विवाद हुआ था, यात्री को टीटी ने पीटा था और अब एक्शन लेते हुए इसको निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। तो साफ तौर पर जब ये वीडियो वायरल हुआ था और कल पूरे दिन इस वीडियो को दिखाया गया था तो इस पर तुरंत संज्ञान लिया गया। और अब अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। अजमेर में सुबह से बारिश हो रही है, जिसके बाद स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने ये स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। सरकारी और निजी दोनों ही विद्यालयों में अवकाश रहेगा। विद्यार्थी अगर स्कूल पहुंचे हैं तो उन्हें सुरक्षित वापस भिजवाने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए बारिश के बाद स्कूलों का क्या हाल है, क्योंकि हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। ऐसे में ये बच्चों के लिए साफ तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा है। और आगे क्योंकि आज पूरे दिन के लिए बारिश बताई गई है तो पहले कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश दे दिए हैं और अगर सरकारी और निजी दोनों ही विद्यालयों में अवकाश रहने वाला है। अपने बयानों के लिए चर्चित प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बुधवार शाम पूर्व पीएम दिवंगत मनमोहन सिंह पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे माहौल गर्म हो गया और सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। देखिए राधा मोहन दास अग्रवाल के तंज से तिलमिलाई कांग्रेस ने उन पर कड़ा पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बयान। कांग्रेस बीजेपी में मचा घमासान। राधा मोहन दास के तंज पर कांग्रेस तिलमिलाई। पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने की याद दिलाई। हाँ, मैं मानता हूँ कंप्यूटर के क्षेत्र में कांग्रेस राजीव गांधी ने काम किया और इतना काम किया कि दुनिया में जब कोई रोबोट नहीं था तो भारत को उन्होंने एक रोबोट प्रधानमंत्री दिया। मनमोहन सिंह उन्हीं की खोज थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की जुबान से निकली ये वही टिप्पणी है जिस पर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए तंज कसा कि हमने ना कभी सरेंडर किया और ना कभी पाकिस्तान में बिरयानी खाई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसा विराट व्यक्तित्व था, उन्होंने ना कभी सरेंडर किया और ना ही बिना बुलाए कभी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाई। बीजेपी नेतृत्व से अपेक्षा है कि वो अपने नेता की इस टिप्पणी पर माफी मांगे, अन्यथा ये समझा जाएगा कि इस बयान में उनकी सहमति है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री और विश्वविख्यात विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे सम्मानित व्यक्तित्व पर राजस्थान बीजेपी प्रभारी श्री राधा मोहन दास द्वारा की गई टिप्पणी न केवल घोर निंदनीय, अशोभनीय और शर्मनाक है, बल्कि बीजेपी की मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राधा मोहन दास अग्रवाल मीडिया में छाए रहने के लिए इस तरह के बयान देती रहती हैं। मनमोहन सिंह जी के बारे में ये देश सुनना कभी नहीं चाहेगा। मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया के मुल्कों में जो उनके बारे में जो ओपिनियन है आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया के मुल्कों को उस वक्त जो आश्चर्य होता था जब कभी इनकी आलोचना होती थी तो लोग कहते हो क्या गया हिंदुस्तान को। जो दुनिया का मानव इकोनॉमिस्ट है उसके बारे में लोगों के अलग ओपिनियन दुनिया के अंदर,
तो चाहे कुछ भी बोल दे तो वो अगर बोलेंगे तो आलोचना नहीं की होगी। दरअसल राधा मोहन दास बुधवार शाम को जयपुर पहुंचे थे। वो एयरपोर्ट से बाहर आए तो वहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू थे। वहीं राधा मोहन दास ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर पलटवार के लिए कांग्रेस के तमाम नेता लामबंद होकर बीजेपी पर पलटवार करने लगे। वैसे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पहले भी अपने बयानों से कांग्रेस को हल्कान करते रहे हैं, सूबे का सियासी पारा बढ़ाते रहे हैं, क्योंकि साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं। इसीलिए ऐसे वार पलटवार की अपनी सार्थकता, अपना महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना है।